जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनुपात एवं समानुपात का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर पर आधारित है। अगर आप कोई और भी तैयारी कर रहे हैं फिर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे सवाल है यहाँ पर। थोड़े कठिन भी हैं, थोड़े इजी भी हैं, लेकिन हम बहुत सारे क्वेश्चन जो कठिन भी हैं उनको भी इजी तरीके से बताएंगे। इजी हैं तो उसको इजी तो बताना ही है। तो चलिए, इन सभी सवालों को शुरू करने से पहले एक और चीज आपको बता दें कि अनुलोम और प्रतिलोम का चिन्ह आप देख रहे होंगे अपने जितने भी बुक में दिए हैं चिन्ह, उनको आप समझने में अगर कठिनाई हो रही है तो मैं एक चीज यहाँ पर बता दूं, वो अगर आप जान गए हैं तो आप आराम से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, ऐसे आप देख रहे होंगे किताबों में चिन्ह लगे होंगे, या तो ऐसे लगे होंगे या ऐसे या फिर ऐसे। तो इन चिन्हों का मतलब क्या है, ये देखिए क्या है, विपरीत है, एक ऊपर है एक नीचे, या एक नीचे है एक ऊपर चिन्ह है। तो ऐसे जब तीर लगे होते हैं, अपोजिट में एक लगा हो, तो फिर क्या होता है, वहां पर आपका प्रतिलोम समानुपात होता है। यानी दो अनुपातों के बीच प्रतिलोम होता है, यानी कि एक बढ़ रहा होगा तो एक घट रहा होगा राशि, या एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, या एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। जब विपरीत चीजें होंगी तो वहां पर ये चिन्ह लगाएंगे। और जब दो राशियां दी हैं, एक राशि दोनों राशियां बढ़ रही हैं या दोनों राशियां घट रही हैं, तो वहां पर अनुलोम समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। बस ये चीज आप जानने के बाद सारे सवाल आसानी से कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हैं सवाल। लिखा है, एक कारीगर की 6 दिन की मजदूरी, एक कारीगर की 6 दिन की मजदूरी 1350 रुपए है, तो 28 दिन की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे दिन, फिर यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, मजदूरी। ठीक है, तो 6 दिन की 1350 है। ठीक, फिर आपसे कह रहा 28 दिन की मजदूरी बताइए, तो हम x मान लेंगे। 28 दिन की मजदूरी x है। अब ऐसे करने के बाद आप डायरेक्ट क्या करते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर आप बताइए कि अनुलोम लगेगा कि प्रतिलोम का चिन्ह। आप देखिए, 6 दिन की 1350 है, समझिएगा 6 दिन की 1350 है, तो 28 दिन की मजदूरी बढ़ेगी, क्योंकि 6 दिन की 1300 है तो 28 दिन की ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। ये आपको अपने सेंस से लगाना है दिमाग। जब बढ़ रहा है, यानी देखिए दिन बढ़ रहा है तो रुपए भी बढ़ रहा है, तो एक ही तरह के चिन्ह लगेंगे। जब दोनों राशियां एक समान या तो बढ़े या फिर घटे, तो एक तरह के चिन्ह लगेंगे। अब कुछ नहीं करना, सवाल आप अपने आप अब लग जाएगा। यहाँ पर देखिए, पूछ से हम लेकर चलेंगे, तो यहाँ से आ रहे हैं तो यहीं से हम अनुपात लेंगे, 6:28 हो जाएगा। फिर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ से इधर आएंगे तो 1350:x हो जाएगा। ठीक, अब अंतः पद का गुणा वाह्य पद का गुणा, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था। तो गुणा करेंगे तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, 28 गुणे 1350। ठीक है, अब x की वैल्यू ज्ञात करनी है। 6 गुणे x भी लिख सकते थे, यही मतलब हुआ 6x। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये 6 गुणे x लिखा है, 6 यहाँ पर गुणे में है तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 28 गुणे 1350 बटे 6। अब इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 चौक 12, फिर 3 पचे 15, 2 एकम 2, 14 दूनी 28। तो आया क्या, 14 गुणे 450। 14 गुणे 450 को गुणा करें तो 14 पंचे 70, एक जीरो पहले था, 14 पंचे 70 का जीरो 7, और 14 चौकू 56, 56 और 6 कितना हुआ, 63। यानी 6300 रुपए क्या होगा, 28 दिन की मजदूरी होगी। फिर यहाँ लिख देंगे 28 दिन की मजदूरी बराबर 6300 रुपए। ये आपका ऐसे सवाल लग जाएगा। दूसरे सवाल पर अब आते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 10 पुरुष हैं, 10 पुरुष 20 दिन में काम करते हैं। तो अब यहाँ पर चेंज करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा है पुरुष, और यहाँ क्या लिखा है, दिन। ठीक है, तो 10 पुरुष था तो 20 दिन में काम करता था। एक काम को 10 पुरुष 20 दिन में काम कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि बताइए 8 पुरुष
कितने दिन में उसी काम को करेंगे। तो 8 पुरुष कितने दिन में करेंगे उसके लिए हम x मान लेते हैं। अब आप बताइए अनुलोम चिन्ह लगेगा कि प्रतिलोम, तो यही हमको समझना है। देखिए 10 पुरुष 20 दिन में काम कर रहे हैं, तो ये बताइए 2 पुरुष कम हो गए ना, 10 से 8 पुरुष हो गए। तो जब 8 पुरुष होंगे तो दिन कितने ज्यादा लगेंगे कि कम? दिन ज्यादा लगेंगे। जैसे आप अगर गांव क्षेत्र से हैं, ग्रामीण अंचल से हैं, तो आप बताइए अगर आप अपने खेत में मजदूर 10 लगाते हैं, वो 20 दिन में काम कर रहे हैं, 10 मजदूर 20 दिन में काम कर रहे हैं। लेकिन आप 2 मजदूर ना लगाएं, 2 मजदूर कम कर दें, 8 ही मजदूर लगाएं, तो जो 20 दिन में काम 10 मजदूर कर रहे थे वही 8 मजदूर काम करेंगे तो ज्यादा दिन लगेंगे। यही समझना है। ये चीज अगर समझ लिए तो आप सवाल सब लगा लेंगे, क्योंकि चिन्ह आपका गलत ना होने पाए उसी पर आधारित है। तो देखिए 10 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं तो 8 आदमी ज्यादा दिन में करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप संबंध देख रहे हैं, एक चीज घट रही है दूसरी चीज बढ़ रही है। तो ऐसे में चिन्ह हम लगाते हैं प्रतिलोम चिन्ह। ठीक, एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पूछ को पकड़ेंगे तो 10:8 लिखेंगे, समानुपात यहां से पूछ से चलेंगे तो x/20। ये बस याद रखिए। अब अंतः पद का 8 गुणे x हो जाएगा और वाह्य पद का क्या हो जाएगा, बराबर वाह्य पद का 10 गुणे 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे x बराबर क्या होगा, 10 गुणे 20 बटे 8, इधर गुणे में है इधर बटे में आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहाँ आ जाएगा 5 गुणे 5 यानी कि 25 दिन। ठीक है, ऐसे आप लगा लेंगे, फिर लिख देंगे कि 8 पुरुष उसी काम को 25 दिन में करते हैं। लास्ट लाइन कर देंगे, बढ़िया सुंदर सा सजा देंगे, नंबर आराम से मिलेगा। 2 का आएगा 2 नंबर में मिल जाएगा, 1 में आएगा तो 1 नंबर का मिल जाएगा। अगला है 12 आदमी किसी काम को 45 दिन में करते हैं, तो आदमी यहाँ लिख लेंगे या पुरुष लिख लें, कुछ भी लिख लें, आदमी लिख लें, दिन लिख लें। ठीक, तो क्या लिखा है कि 12 आदमी किसी काम को 45 दिन में करते हैं। 18 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए, 18 दिन में, यहाँ 18 दिन यहाँ लिखेंगे, 18 दिन में काम करने के लिए कितने आदमी चाहिए। तो कितने आदमी के लिए x हम मान लेते हैं हमेशा। तो आप बताइए कि दिन आपके क्या हो रहे हैं, 45 से 18 हो रहे हैं, यानी कि घट रहे हैं। जब आपके दिन घट रहे हैं, 45 दिन में 12 आदमी 45 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, 12 आदमी 45 दिन में काम कर रहा है, तो बताइए 18 दिन आपके दिन कम है तो आदमी क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। कम आदमी होते हैं तो दिन ज्यादा लगता है, और जब ज्यादा आदमी होते हैं तो दिन कम लगता है। तो वहां पर प्रतिलोम समानुपात होता है, एक नीचे हो जाएगा तो एक ऊपर चिन्ह हो जाएगा। अब हम कर देंगे तो पूछ से पकड़ेंगे तो x/12 हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा पूछ से पकड़ के 45/18 कर देंगे। तो वाह्य पद का गुणा x गुणे 18 बराबर क्या होगा, अंतः पद का गुणा यानी 12 गुणे 45। ठीक है, अब करेंगे x बराबर क्या होगा, 12 गुणे 45 बटे 18। काटेंगे 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 दूना 30। ये आपका 30 क्या आया है, 30 आदमी। देखा आपने कहा, हमने कहा ही था कि जो आपके दिन कम होंगे तो आदमी जो है बढ़ जाएंगे। तो यहाँ 30 आदमी हो गए हैं, 12 से 30 आदमी हो गए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था तीसरा। अब अगला क्वेश्चन, इस पर अगले जो चौथा क्वेश्चन है वो भी इसी पर आधारित है, लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि इससे संबंधित कई क्वेश्चन आपके दिए हैं। कल के एक पार्ट में भी एक क्वेश्चन हमने बताया था, इस बार एक और क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं, आप आसानी से समझ सके इसलिए एक और उदाहरण, एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो देखिए चौथे में क्या है, एक दुर्ग में 200 आदमियों के लिए 30 दिन का पर्याप्त भोजन है। तो यहाँ पर आदमी लिखेंगे,
आदमी और दिन। बढ़िया से समझिएगा, सब आसानी से सवाल लगेंगे। 20 देखिए यहाँ पर लिखा है 200 आदमियों के लिए 30 दिन का भोजन था। 30 दिन का पर्याप्त भोजन है, ठीक है। हम अभी फिलहाल लिखे ले रहे हैं, लेकिन आगे के स्टेप के आधार पर यहाँ दिन लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखा है 10 दिन बाद 50 आदमी और आ गए। 10 दिन बाद 50 और आदमी आएंगे तो 200 में 50 जुड़ेगा तो 250 आदमी हो जाएंगे। फिर कह रहा है 10 दिन बाद 50 आदमी आ गए तो भोजन कितने दिन चलेगा। तो यहाँ बताइए कि 30 दिन यहाँ पर ना लिख के अब हम क्या लिखेंगे, 30 में से 10 दिन घटा देंगे तो 20 दिन यहाँ लिखेंगे। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि 30 दिन के लिए भोजन था, ठीक है। 30 दिन के लिए भोजन है। 10 दिन बाद 50 आदमी आए हैं, तो जो 10 दिन बाद आए हैं तो 10 दिन पहले जो था वो भोजन आदमी कर चुका था। जो 200 आदमी है वो 10 दिन के भोजन कर चुके हैं। अब भोजन कितना बचा है उसी पर हम संबंधित सवाल लगाते हैं, यानी जितना जो भोजन बचा है उससे संबंध हम देखते हैं। तो 10 दिन था, 30 दिन बाद 10 दिन बाद आए हैं तो 30 दिन में 10 दिन घटाएंगे तो 20 दिन के हिसाब से अब सवाल लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 10 दिन का भोजन समाप्त हो चुका होगा, 200 आदमी कर चुके होंगे, तो 10 दिन के बाद अब जो दिन बचे हैं 30 दिन में 10 दिन घटा देंगे तो 20 दिन बच जाएगा। फिर आप देखिए 250 आदमी हो गया है, तो अब पूछ रहा है कितने दिन वो भोजन चलेगा। तो आप एक बात बताइए कि 200 आदमी है, 20 दिन भोजन चलेगा, ठीक है। लेकिन आप बताइए 250 आदमी हो जाएगा तो भोजन क्या है, ज्यादा दिन चलेगा कि कम दिन चलेगा। जब आदमी बढ़ते हैं तो भोजन कम दिन चलता है। तो ऐसे में क्या होता है, प्रतिलोम का हम चिन्ह लगाते हैं, यानी एक ऊपर एक नीचे। इसको आप नीचे भी कर सकते हैं, इसको ऊपर कर दे तो इसको नीचे कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऊपर नीचे एक ना एक कोई होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर पूछ से पकड़ेंगे तो 200 अनुपात 250 समानुपात x अनुपात 20, ठीक है। अंतःपद का गुणा करेंगे 250 गुणे x बराबर बाह्य पद का गुणा करेंगे तो 200 गुणे 20, ठीक है। अब x बराबर क्या करेंगे 200 गुणे 20, और ये 250 इधर गुणे में है तो इधर बटे में आ जाएगा। अब काट देंगे, 1 0 1 0 कटा। अब 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200 हो जाता है, तो 8 दूनी 16 दिन, 16 दिन। यानी अब 20 दिन जो भोजन चलने वाला था वो अब 16 दिन ही चलेगा, ठीक है, 50 आदमी बढ़ने के बाद। ये अब आपका चौथा सवाल हो गया। पांचवा देखते हैं। पांचवे में थोड़ा सा अलग हटके है, इससे संबंधित एक और अभी सवाल आपको बता दे रहे हैं। इसमें 3 चीजें हैं जिसको हम मिश्रित अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे क्या लिखा है कि, तो यहां पर हम लिखेंगे चौथा में आदमी यानी कि मैन टाइम डेज। 3 चीजें हैं, देखिए आदमी है, टाइम है और दिन भी है। डेज मतलब दिन हो गया। तो यहाँ पर आप जैसे किताब में सवाल लगाए गए हैं उस तरीके से नहीं लगाएंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि तीर किधर का कौन सा लगेगा, ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा। तो मैं एक आसान तरीका आपको बता देता हूँ ताकि आप कभी नहीं भूल पाएंगे और कभी आपका सवाल गलत ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 14 आदमी हैं, ठीक है, 8 घंटे काम करते हैं। फिर कह रहा है कि 30 दिन लगते हैं, 30 दिन तक पूरा करते हैं काम को। फिर 120 आदमी हैं, फिर उसी काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में। अब टाइम नहीं पता है कितने घंटे काम करेंगे वो, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि x घंटे काम करेंगे, ठीक है, प्रतिदिन, तब वो काम पूरा होगा। अब यहाँ पर हम एरो अब नहीं इस समय लगाएंगे, एक चीज हम बता दें उसके बाद आप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप दूसरा स्टेप एक लगाएंगे क्षमता इफिशियंसी का, क्षमता और डेज यानी कि दिन,
क्षमता और दिन, इसमें एरो लगाएंगे। ठीक है, फिर आपका सवाल आसानी से लग जाएगा। देखिए कैसे, क्षमता कैसे निकलेगी, जो आप एक दिन में, जैसे हम क्या करते हैं कि हम एक बिस्किट खा रहे हैं, पार्ले जी खा रहे हैं, तो एक दिन में एक बिस्कुट खा ले रहे हैं, ये हमारी क्षमता हुई। एक दिन में हम कितना बिस्कुट खा रहे हैं, एक, तो ये क्या हुआ, आपकी इफिशियंसी हुई, एक क्षमता, यानी एक ही बिस्कुट नहीं खा पाएगा। वो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर। जैसे आपसे कहा जाए कि एक कॉपी आपको लिखनी है, तो एक दिन में आप कितने कॉपी लिखेंगे, एक लिख रहे हैं, तो आपकी क्षमता क्या हुई, ये दोनों को गुणा कर देंगे तो आपकी क्षमता आ जाएगी। यानी कहने का मतलब है आदमी और टाइम, यानी प्रतिदिन आपसे पूछा जाए कितनी क्षमता है आपकी काम करने की, तो जो आदमी होगा उसको टाइम से गुणा कर देंगे, वो आपकी क्षमता आ जाएगी। तो 14 गुणे 8 हो जाएगा, 14 गुणे 8, और यहाँ 120 गुणे x, और ये डेज तो आपका लिखा ही है 30 और ये 12। ठीक है, अब यहाँ पर तीर हम लगाएंगे और अपना आंसर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए क्षमता क्या, आपके कार्य करने की क्षमता है, वो टाइम, यानी हम मैन है और टाइम से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक दिन में हम कितना काम कर लेंगे। तो 14 आदमी 8 घंटे काम करने की क्षमता एक दिन की है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे हम क्षमता निकाल लेंगे, फिर एरो लगाएंगे। अब बताइए, क्षमता हमारी ज्यादा होगी तो आपका दिन जो है वो बढ़ेगा कि घटेगा। जैसे हम ज्यादा करने की क्षमता है हमारे अंदर, तो हम कम दिन में वो काम कर लेंगे। हमारा कम क्षमता है काम करने की, तो हम ज्यादा दिन में वो काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रतिलोम का समानुपात है, तो हम एक चिन्ह ऊपर एक चिन्ह नीचे लगा लेंगे, एक नीचे एक ऊपर का ऐसे लगाएंगे। अब पूछ से ही पकड़ेंगे और लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 14 गुणे 8 अनुपात 120 गुणे x समानुपात, फिर क्या होगा, यहाँ पूछ से ही चलेंगे तो 12 अनुपात 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करनी है। पहले अब हम अंदर से अंदर का गुणा करेंगे, यानी 120 गुणे x गुणे 12 बराबर क्या होगा, अब वाह का करेंगे तो 14 गुणे 8 गुणे 30। ठीक है, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर करेंगे 14 गुणे 8 गुणे 30 बटे में आपका क्या आएगा, 120 गुणे 12। ठीक है, अब देखिए जो कटना है उसको काट लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं, नीचे जगह कम है, तो x बराबर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए काट देते हैं, तो काटेंगे तो 0 0 कटेगा, 3 एकम 3 3 चौक 12। ठीक, 4 एकम 4 4 दूनी 8। ठीक है, 2 एकम 2 2 छंग 12। ठीक है, और 2 तिहाई 6 2 सते 14, यानी 7/3। x बराबर 7/3 आ जाएगा। इसको हम अगर मिश्र भिन्न में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 2 भागे 2 तिहाई 6 2 तिहाई 3 दूनी 6 1 7, यानी ये आ जाएगा 2 सही 1/3 घंटे। ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जो आपका 120 आदमी है उसी काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन 2.5 घंटे, यानी 2 सही 1/3 घंटे काम करेंगे। ये आपके सारे सवाल थे। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। जय हिंद दोस्तों।